गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 2 रोमन संख्या यानी कि रोमन न्यूमरल्स। ठीक है। इस अध्याय में हम रोमन संख्या और संबंधित नियम के विषय में जानेंगे। रोमन संख्या हमने सबने पढ़ी है 1 से 100 तक। अब हम इसके आगे की भी पढ़ेंगे। रोमन संख्याएं सामान्यतः रोमन पद्धति में 7 मूल रोमन अंक होते हैं। आई, वी, एक्स, एल, सी, डी तथा एम होते हैं। ये अंक क्रमशः क्या क्या होते हैं। हिंदू अरबी पद्धति में अंक एक होता है 5, 10, 50, 100, 500 तथा 1000 के लिए प्रयुक्त होते हैं। सारणी में रोमन तथा उनके संगत हिंदू अरबी पद्धति के अंक दिए हैं। ये रोमन संकेतक अंक है और ये हिंदू अरबी संख्या। एक को हम आई लिखते हैं, 5 को वी लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को लिखते हैं हम एम। ठीक है। रोमन संख्याओं को लिखने के क्या नियम है। रोमन पद्धति में संख्याओं को पढ़ने लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 1 क्या कह रहा है। यदि किसी रोमन अंक की लगातार आवृत्ति हो तो उसका संख्यात्मक मान रोमन संकेत के संख्यात्मक मान को उसकी आवृत्ति से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। जैसे एक ही अंक 2 बार आ रहा है, ये 1 और आई 2 बार आ रहा है, यानी कि एक 2 बार आ रहा है तो 2 हो गया। एक्स और एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 10, तो 10 और 10 गुना 2 20 हो गया। सी 3 बार आ रहा है, सी की वैल्यू 100 है, 100 की 3 बार गुना कर दी 30 हो गया। एम 3 बार है, 1000 की 3 से गुना कर दी तो 3000 हो गया। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है। यदि किसी बड़े मान वाले रोमन संकेत के दाईं ओर छोटे मान वाले रोमन संकेत लगा दिए जाएं तो इसका मान बड़े अंक वाले रोमन अंक के संकेत में जोड़ दिया जाता है। अगर किसी के दाईं ओर छोटे लग रहे हैं और इधर की साइड बड़े हैं तो उसमें क्या होगा, जोड़ देंगे। जैसे ये 10 है और ये 2 है तो 10 जमा 2 बराबर 12। ये 10 है, ये 5 है, 10 जमा 5 बराबर 15। ये क्या है 100 गुना 100 3 बार है, 100 100 100 और ये है 10 10 2 बार और ये 1 है तो 100 की 3 से, 10 की 2 से और 1 ऐसी 320 30 है ये, 30 है ये और जमा 1 321 हो गया। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है। यदि किसी बड़े मान वाले रोमन अंक के बाईं और छोटे मान वाले रोमन अंकित लगा दिए जाए तो इसका मान बड़े मान वाले रोमन संकेत में घटा दिया जाएगा। ठीक है। अगर पहले लिखे हुए हैं किसी छोटे के बड़े तो उसका घटा देंगे। जैसे ये 5 है और ये 1 है तो 5 में से 1 घटाया 4 हो गए। ये 10 है, ये 9 1 है, 10 में से 1 घटाया 9 हो गए। ये 10 है, 10 ऐसे ही रहा, 5 में से पहले 1 घटाया 4 हो गया तो 10 और 4 14 हो गया। ठीक है। एक को केवल 5 तथा 10 में से ही घटाया जा सकता है। ठीक है। 10 को केवल एल और सी में से ही घटाया जा सकता है। ठीक है। सी को केवल डी तथा एम में से घटाया जा सकता है। ठीक है। पी एल डी तथा एम को किसी अन्य रोमन संकेत से नहीं घटाया जा सकता। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है। जब छोटी क्षैतिज रेखा किसी बार कहते हैं रोमन संकेत के ऊपर लगाई जाए तो उसका मान 1000 गुना हो जाता है। ठीक है। अब एक्स है उसके ऊपर एक रेखा लगा दी बार, तो उसको क्या हुआ 10 से 1000 से गुना करेंगे 10,000, 4 की 1000 से गुना करेंगे यानी 4000, ये है 5 और 5 की पहले 1000 से गुना करेंगे और 3 यानी कि 5003 हो गया। ठीक है। उपयुक्त नियमों के अनुसार रोमन पद्धति में जिन रोमन संकेतों का मान अधिक होता है उन्हें बाईं ओर तथा जिनका मान कम होता है उन्हें दाईं ओर लिखते हैं। जो रोमन संकेत उपयुक्त नियमों का पालन नहीं करते उनका कोई अर्थ नहीं है। उदाहरण डीसीवीडी, इनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। नीचे कुछ संख्याएं हिंदू अरबी तथा रोमन अंकों में दी हुई हैं। हिंदू अरबी है, 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं, 7 को ऐसे लिखते हैं, 8 को ऐसे लिखते हैं, 9 को ऐसे लिखते हैं, 10 को ऐसे लिखते हैं, 11 को ऐसे लिखते हैं, 12 13 14 15 और 20। ठीक है। 22 को ऐसे लिखते हैं, 23 को ऐसे लिखते हैं, 24 को ऐसे लिखते हैं, 25 को ऐसे लिखते हैं, 30 को ऐसे लिखते हैं, 40 को ऐसे लिखते हैं, 50 को हम एल लिखते हैं, 60 को एल एक्स,
70 को एल एक्स एक्स, 80 को एल एक्स एक्स, 90 को एल सी, 100 को सी, 200 को सी सी, 300 को सी सी सी, 400 को सी डी, यानी कि डी हो गया 500 में से 100 घटा दिए 400, और 500 को हम लिखेंगे डी। उदाहरण नंबर 1 समझते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को रोमन अंकों में लिखना है। ठीक है, 19 है, सबसे पहला 19 है, 10 जमा 9 हो गया, 10 को कैसे लिखा और 9 को कैसे लिखा, 10 घटा 1 9 हो गया। फिर 43 है, 40 जमा 3 हो गया, तो 4 गुना 10 और जमा 3 यानी कि XL और 3, ये इसका उत्तर हो गया। 325 है, 300 जमा 20 जमा 5, 300 को 100 से गुना करी, 3 को 2 और 5 को 2 से और 5, तो 300 मतलब सी सी सी, और 10 में 2 यानी कि एक्स एक्स और ये वी। 537 है, 500 जमा 3 गुना 10 जमा 7 यानी कि डी प्लस एक्स 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 प्लस वी आई आई, यानी कि डी एक्स एक्स वी आई आई। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 है। निम्नलिखित रोमन संख्याओं को हिंदू और अरेबिक संख्याओं में लिखना है। ठीक, पहला है एल एक्स आई आई, यानी कि एल का 50, 10 और 2 यानी कि 62। सी डी एक्स एक्स आई, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, एक्स मतलब 10, एक्स मतलब 10 यानी कि 10 गुना 2 जमा 1 यानी कि 100 जमा 500 जमा 20 जमा 1 यानी कि 621। तीसरा है एम सी एक्स वी, तो ये हो गया 1000 जमा 100 जमा 10 जमा 5, एम का मतलब 1000, सी का मतलब 100, एक्स का मतलब 10 और वी का मतलब 5, तो ये हो गया 1115। अब ये है आई वी एल सी डी एक्स आई, तो आई वी तो 4000 हो गया क्योंकि इसके ऊपर तो बार खींची हुई है, तो 4 गुना 1000। एल सी, सी बड़ा है 500 और एल छोटा है यानी कि 100 घटा दिया एल पे। डी है 10, ये हो गया 9, तो ये हो गया 4411। ठीक है बच्चों, हम प्रश्नावली से समझते हैं, हमें अच्छे से समझ आएगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित अंकों को रोमन संख्या में लिखिए। ठीक है, पहला है 64, 64 को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 64 को, 64 को हम लिखेंगे एल एक्स, एल का मतलब हो गया 50, ये हो गया 10 60 और 1 माइनस 5, ये हो गया 50 और 10 60, 5 में से 1 घटाया 4 यानी कि 64। ठीक है, दूसरा है 27, 27 को हम लिखेंगे x यानी कि 10, दोबारा x यानी कि 20, और ये है 7 यानी कि 5 और 6 और 7, 10 20 25 26 27, बाकी के आप स्वयं करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं को हिंदू अरबी संख्या में लिखिए। ठीक है, पहला है एक्स 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 और आई एक्स, एक्स 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 यानी कि ये हो गया 3 गुना 10 जमा 10 घटा, ठीक है, यानी कि ये हो गया 30 जमा 9 यानी कि 39। ठीक है, दूसरा है एक्स एल आई वी, एल का मतलब हो गया 50 माइनस 10 जमा 5 माइनस, तो हो गया 40 जमा 4 यानी कि 44, ये इसका उत्तर हो गया। बाकी के आप स्वयं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, तीसरा जोड़िए। पहला है 5 और 2 है, कितना हो गया, ऐसे लिखेंगे 7। ठीक है, अब ये है 5 6 7 8 और ये 10 में से 1 गया 9, तो ये कितना हुआ 9, 9 और 7 16, 16 को कैसे लिखेंगे, एक्स बी और आई, 10 और 15 और 1 16, बाकी के आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान में छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाइए। पहला देखते हैं, ये 4 है और ये
7 है। कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया इससे। दूसरा देखते हैं, एल एक्स एक्स एल एक्स एक्स, तो ये क्या हुआ? ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है बच्चों, बाकी के आप स्वयं करेंगे। पांचवा क्या है? खाली स्थान में इसका चिन्ह लगाइए। ठीक है, पहला देखते हैं, एल का मतलब हो गया 50, 50 और 10 60 और 10 70 और 5 75, तो ये दोनों क्या हुए? बाकी के आप स्वयं करेंगे। हम देखेंगे छठा प्रश्न, निम्नलिखित हिंदू वर्ग संख्याओं को रोमन अंकों में लिखिए। ठीक है, पहला देखते हैं, ये है 10 यानी कि x प्लस 5 यानी कि v और फिर 5 यानी कि v, x v v। बाकी के आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ रोमन पद्धति का ये अध्याय यही समाप्त होता है। इसका आप अभ्यास करेंगे स्वयं। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।